हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिटी रिहैब। दोस्तों, टीकेआर टोटल नी रिप्लेसमेंट या घुटने बदलवाने की जो सर्जरी है, आज की इस आधुनिक मेडिकल युग में एक बहुत ही कॉमन सर्जरी हो चुकी है और इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि ये घुटनों के दर्द के मरीजों के लिए बहुत ही रामबाण सर्जरी साबित होती है। दोस्तों, टीकेआर के बारे में आज इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आर के माथुर सर, जो कि प्रेजेंटली डायरेक्टर हैं श्री आदित्य हॉस्पिटल न्यू सांगने रोड जयपुर के। तो आइए सर से टीकेआर के बारे में, टोटल नी रिप्लेस के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर काफ़ी एक्सपीरियंस सर्जन हैं और जयपुर में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है और कब इसे मरीज को करवाना चाहिए? देखिए, टीकेआर एक बहुत ही आम सर्जरी है। टीकेआर को जैसे हम फुल फॉर्म में समझें, ये है टोटल नी रिप्लेसमेंट। ये जो मरीज होते हैं गठिया के, आमतौर पे उनकी धीरे धीरे करके कार्टिलेज खराब हो जाती है और कार्टिलेज खराब होने के साथ साथ उनको चलने में बहुत पीड़ा होती है, जोड़ में सूजन आती है, जिसके लिए हम जो नेचुरल जोड़ है या खराब हो गया जोड़ है उसको बदल के एक कृत्रिम जोड़ लगा देते हैं। इस सर्जरी को हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिनके जोड़ किसी भी कारण से खराब हो चुके हैं, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे गठिया की वजह से हो, चाहे गठियाबाई की वजह से हो। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि घुटने के दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, तो ऐसे कौन से सेलेक्टिव मरीज होते हैं जो कि इस सर्जरी के लिए चुने जाते हैं? ये सर्जरी आमतौर पे गठिया के लिए करी जाती है। अगर हम जो हमारे ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं, अगर उनको ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो कुछ मरीज जो होते हैं वो यंगर एज ग्रुप के होते हैं, जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स इंजरी के होते हैं। कुछ मरीज होते हैं जो कि ज़्यादा उम्र के होते हैं, जो लगभग 50 साल, 60 साल, 70 साल, वो गठिया के मरीज होते हैं जिनका जोड़ खराब हो चुका है। तो ये उन मरीजों में ज़्यादा कारगर होती है। तो एक मरीज अगर आपके पास आता है घुटने को दर्द को लेकर के, तो सर्जरी के लिए उसकी क्या चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये पेशेंट जो है सेलेक्टिव सर्जरी के लिए है? इसके लिए किसी भी गठिया के मरीज को सबसे पहले हम लोग जांच कराते हैं, जिसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो घुटने का एक्सरे होता है। उससे हमें ये पता चलता है कि घुटने की जो गठिया है वो किस स्टेज में है। इसको मोटे तौर पे 4 टाइप्स में वो किया गया है: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। उसमें जो आरंभिक अवस्था है स्टेज 1, स्टेज 2, उसमें दवाई कसरत से काम हो जाता है, या मरीज को दवाई और कसरत से जो है दर्द में आराम मिल जाता है। लेकिन जो मरीजों में बीमारी बढ़ चुकी है, स्टेज 3 हो चुकी है, स्टेज 4 हो चुकी है, उसमें किसी तरह के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। सर, अगर कोई मरीज घुटने की सर्जरी के लिए आता है तो उसे सर्जरी के बाद कितना रिलीफ मिल पाता है? टोटल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। इसका जो सक्सेस रेट है वो करीब 99% है। उसको ऑपरेशन के बाद करीब करीब हम लोग को 1 से 2 महीना फिजियोथेरेपी कराना पड़ता है। उस और फिजियोथेरेपी के बाद वो मरीज पूरे तौर पे नॉर्मल हो जाता है, उसको दर्द में आराम आ जाता है, उसको सूजन में आराम आ जाता है, वो अपनी दैनिक जो भी दिनचर्या है उसको कर सकता है और जितने भी उसके रोज़मर्रा के कार्य हैं वो बगैर दर्द के कर पाता है। बहुत सारे मरीजों की ये धारणा होती है कि वो अगर घुटने का ऑपरेशन करवाएंगे तो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, वो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, वो ज़्यादा पैदल नहीं चल पाएंगे। तो इस धारणा में कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये क्या है, ये मरीज अक्सर हम लोगों से पूछते हैं इस चीज़ को। ये जो घुटना बदलने का ऑपरेशन है ये लगभग 1970 में स्टार्ट हुआ था
जब इसको पहली पहली बार किया गया था। उसके बाद से घुटने के बहुत सारे मॉडल बदल चुके हैं। प्रेजेंट कंडीशन में आज की तारीख में जो हम लोग जोड़ प्रत्यारोपण करते हैं या घुटने का प्रत्यारोपण करते हैं, उसमें हम जो ज़्यादा घुटने वाला ज़्यादा मुड़ने वाला घुटना है वही लगाते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं उसमें अच्छा मूवमेंट मिल जाता है, मरीज पालती मार के भी बैठ सकता है और नीचे भी बैठ सकता है। मेरा सर अगला सवाल आपसे ये है, जो लगभग सभी मरीजों का सवाल है और आपसे पूछते भी होंगे, कि एक घुटना बदलवाने में मरीज को कितना खर्चा वहन करना पड़ता है? ये सर्जरी जो है, अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस में आ गया है, इम्प्लांट के रेट जो है वो फिक्स हो गए हैं। तो काफ़ी एक रीजनेबल रेट पे हो जाती है। इसमें एक घुटने के ऑपरेशन में करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास खर्च आता है। और ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि मरीज अस्पताल में किस तरह का रूम लेता है, जनरल वार्ड लेता है या प्राइवेट रूम लेता है या डीलक्स सूट लेता है। और अगर मरीज को कुछ साथ में कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि पेशेंट को साथ में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कुछ दिल की बीमारी है, या उसको एंजियोप्लास्टी हो रखी है, या स्टेंट पड़ चुका है, तो उन कंडीशंस में जो कुछ एडिशनल खर्चा आ जाता है। वैसे ज़्यादातर केस में ये करीब करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी मरीजों को शायद ये बहुत क्लियरिटी हो गई होगी कि कई बार धारणाएं रहती है मरीज़ के मन में कि उसको 3 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, क्योंकि पहले के ज़माने में जब बहुत ही कम सर्जरी होती थी उस टाइम पे ज़्यादा ये लागत आती थी शायद इसकी। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि रिप्लेसमेंट के लिए एक सही उम्र क्या होनी चाहिए मरीज़ की? ये जो हमारे पास जो रिप्लेसमेंट के मरीज आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको अधिक से अधिक टाइम तक जो उनका नेचुरल नी है उसको हम प्रिवेंट करें और उनको ऑपरेशन से बचाएं। ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि जो मरीज 55, 60, 65, 70 साल इसके ऊपर की आयु के होते हैं, उनमें हम लोग इस ऑपरेशन के लिए रिकमेंड करते हैं। कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें गठिया बाई की वजह से मरीज का घुटना 35 साल 40 साल में भी खराब हो गया है, तब भी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। लेकिन इसके वो एक लिए ऐसी इसके मजबूरी वाली स्थिति हो गई। हाँ, इसके लिए कोई फिक्स उम्र नहीं होती, पर हमारी कोशिश होती है कि हम इसको इतना डिले करें कि 55-60 साल तक करें, तो मरीज को दोबारे से लाइफ टाइम में वापस से उस घुटने को चेंज नहीं करवाना पड़े। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि एक बार अगर कोई नी रिप्लेसमेंट करवा लेता है तो कितने साल तक उसको रिलीफ मिल सकता है, यानी कि उस घुटने की, नए घुटने की आर्टिफिशियल जो जॉइंट है उसकी एज क्या होगी? जो ये नी रिप्लेसमेंट में जो हम लोग घुटना डालते हैं वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड इम्प्लांट है। उसमें जो घुटने की लाइफ हमें मिलती है वो करीब 15 से 20 साल तक मिलती है। आजकल कुछ प्रीमियम नीज भी अवेलेबल है मार्केट में, जो करीब 25 से 30 साल तक लाइफ देते हैं। यानी कि अगर कम उम्र में भी अगर किसी का मजबूरन रिप्लेसमेंट होता है तो वो भी एक अच्छी अपनी अगर ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर कम उम्र में किसी को किसी कारणवश नी रिप्लेसमेंट का आवश्यकता होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जो बेटर वाला जो प्रीमियम इम्प्लांट है वो उसमें डालें, ताकि उसको एक 25-30 साल तक दोबारा से किसी काम ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। सर, अगला सवाल हमारे मरीजों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी की क्या इम्पोर्टेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस रहेगी इस सर्जरी के बाद में? फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि जैसे किसी भी मरीज का घुटना खराब होता है आर्थराइटिस से, तो घुटना खराब होने के साथ साथ वो मरीज धीरे धीरे उस जोड़ का उपयोग कम कर देता है। जैसे जैसे वो जोड़ का उपयोग कम करता है, घुटने के आसपास की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। नी रिप्लेसमेंट होने के बाद घुटने के दर्द उसका ख़त्म हो जाता है, अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाता है, पैर सीधा हो जाता है। उसके बाद अगर वो लग के फिजियोथेरेपी करता है तो वापस से उसकी मसल्स
रिकवर कर सकती हैं, उसमें अच्छी पावर आ सकती है और उसकी चाल बेहतर हो सकती है। तो फिजियोथेरेपी करवाना सर्जरी के बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर ने जरूर। बहुत फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया, लेकिन अगर आपको फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस को पूरी डिटेल में जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। हमने पहले इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस के बारे में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी। अंतिम सर मैं ये पूछना चाहूँगा, कोई पेशेंट कहीं से भी अगर आ रहा है तो आपको वो कहाँ और कैसे कांटेक्ट करे? मैं जयपुर में श्री आदित्य हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ और इस वीडियो के लास्ट में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मैं दे दूँगा, वो आप शेयर कर दीजिएगा। जिसको भी अपॉइंटमेंट के लिए बात करनी है उन नंबर पर बात कर सकता है या अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप कर सकता है और मेरे से डिस्कस कर सकता है। तो ये भी सर ने बता दिया है कि सर से अगर आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेनी हो, सर से अगर कंसल्ट करना हो, अगर आपको भी घुटनों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर आर के माथुर सर से जयपुर में निसंदेह कभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कांटेक्ट नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ ही वीडियो के नीचे भी स्क्रीन पे भी आपके यहाँ पे फ्लैश हो रहे होंगे, तो यहाँ से इनका नंबर लेके और एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डॉक्टर साहब से कभी भी आकर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दिखा सकते हैं और अपनी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।